Naveen, are you there? इतनी कम बच्चे क्यों है नवीन? Just 4 to 5 schools. Okay, guys, we'll start. Good morning. We'll start circles today. सर्कल तो आपने 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, है ना? तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो है आपको कि सर्कल क्या होता है, उसका डायग्राम कैसे होता है, सर्कल का सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एंगल बिटवीन द कॉर्ड्स क्या होता है। आप लोगों के यहाँ कोई फेस्टिवल वेस्टिवल है क्या? इतना कम बच्चा क्यों है आज क्लास में? किसी को पता है? तो सर्कल का कोई इक्वेशन आपने 10th में सारी प्रॉपर्टीज थ्योरम पढ़े हैं, राइट? हाँ या ना बोलो। एमटीएस संगरूर। ओके, तो बताओ, डेफिनेशन तो पता है यार। क्योंकि देखो, अभी मैं आपको 2-3 टाइप के इक्वेशंस करवाने वाली हूँ सर्कल के। डेफिनेशन वो सब आई एम नॉट डूइंग। ओके, तो वो आप लोग पढ़ लो कहीं से, वैसे भी पढ़ोगे भी तो कोई यूज नहीं है उसका पढ़ के। तो अभी मैं 2-3 टाइप के इक्वेशंस आपको बता रही हूँ। सबसे पहला हम देखेंगे सेंटर रेडियस फॉर्म। Center radius form. Okay, so if this is a circle, if this is the center, let's say center is h comma k and this is radius. Okay, center radius form would be x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Okay, तो मतलब ये रेडियस है और राइट साइड में जो है वो रेडियस का स्क्वायर है। सो लेट्स से कि हमको ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर है 2,8 और रेडियस है 7। तो इसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? ये किसकी जगह होता है? h कॉमा k की जगह, और ये क्या होता है? r। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सोचो। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। दिस इज सेंटर रेडियस फॉर्म। समझ में आई है जितना बोला अभी तक मैंने? सबको समझ आया? Okay, this is the first form.
सेकेंड फॉर्म है, हम लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो जनरल फॉर्म लिखेंगे विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fi प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, ये जरूरी है। देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स वाई, देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स वाई। तो आपको यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे -g/2 -f/2, सॉरी, -g -f। और रेडियस कितना होगा? रेडियस विल बी अंडर द रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है। मतलब अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है ऐसा which is x square plus y square plus 3x plus 4y minus 8 equals to 0, तो आप लोग बताओ मुझे इसका सेंटर क्या हुआ? इसका सेंटर और फ्लैट बताओ कितना होगा, बताओ मुझे, इससे कंपेयर करके आंसर बताओ। इससे कंपेयर करके आंसर बताओ मुझे, सेंटर कितना है, रेडियस कितना है, लिखो चार्ट में। हाँ बोलो भाई, एमएसपी क्या हुआ? आंसर बताओ। हम्म, नहीं निकालती हो, रहने दो। एल डॉट, ओके। सेंटर कैसे निकालते हैं देखो, ये -g, मतलब g क्या है, पहले तो x के कोएफिशिएंट से, मैं जैसे बता रही हूँ वैसा करना। x का कोएफिशिएंट जो है ना उसको हाफ करो और उसके साइन चेंज कर दो।
y का कोएफिशिएंट है ना, उसको हाफ करो और उसकी साइन चेंज कर दो। रेडियस कितना है? रेडियस है -3/2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर माइनस c, तो -8 है ये, ठीक है। इज इक्वल टू ये कितना है? 9/4 +4 +8, 9/4 प्लस ये कितना है? 12। तो ये 12 फोर सा कितना? 48 + 9 57। 57 √57/2 इज द रेडियस। दिस इज द रेडियस। हम बोलो समझ में आया क्या किया मैंने? ठीक है, तो ये है सेंटर और रेडियस, ये लिख लो आप लोग। यहाँ पे ना सबसे ज्यादा देखने वाली बात क्या है, ये -c होता है और c यहाँ पे +c है, तो ये c की वैल्यू -8 है। तो ये बहुत से बच्चे यहाँ पे -8 लिख देते हैं, तो वो गलती नहीं करनी का। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो इसका डायरेक्टली कंपैरिजन होगा, तो c कितना है? c -8 है और यहाँ पे -c है, तो ये वाला माइनस यहाँ पे है और ये c की वैल्यू है, ये टोटल c की वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको क्या हो गया? जरा 1 मिनट रुकना। ठीक, नेक्स्ट क्या आपको पता है? तो ये जो सर्कल है ना, इसको अगर कोई भी कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगी तो ये बाइसेक्ट करेगा इस कॉर्ड को। जैसे कॉर्ड ए बी क्या हो गया? इस एम पे बाइसेक्ट हो गया। एम क्या है? सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाला तो इस कॉर्ड पे आके मिला है एम, वो बाइसेक्ट कर देगा। फिर अगर ये कोई और एक कॉर्ड है, ऐसा कॉर्ड है, इस पे भी अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी बाइसेक्ट हो जाएगा। फिर और एक कोई तो दूसरा कॉर्ड है, जैसे कि ये कॉर्ड, तो यहाँ से भी हम अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये चीज आपको सबको पता है, अपने बचपन में जब सर्कल पढ़ा है तब आपको ये पता हो। तो नेक्स्ट, ये जो डायमीटर होता है वो अब किसी भी आर्क में, जैसे ये तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये हाफ और ये हाफ होगा जब भी ये डायमीटर होगा। ओके, तो ये कितना एंगल बनाएगा सरकमफेरेंस पे? हमेशा 90 डिग्री। कहीं पे भी कितना बनाएगा? हमेशा 90 डिग्री। हमेशा ये कितना बनाएगा? 90 डिग्री। ये सब चीज आपको पता हो। फिर कोई भी कॉर्ड जो होता है सर्कल का, वो दो हिस्सों में बांटता है सर्कल को। सिर्फ डायमीटर ऐसा होता है कि वो इक्वल हिस्सों में बांटता है। तो ये सेंटर है, ठीक है, और ये कोई कॉर्ड है। तो अगर ये कॉर्ड है तो ये जो सेक्शन है
इसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या, इसको क्या बोलते हैं, मेजर आर्क, इस वाले सेक्शन को। तो ये जो है, ये जो कॉर्ड है, लेट्स से ए बी, ये कुछ एंगल तो माइनर आर्क में भी सबटेंड करेगा, ये कोई थीटा होगा, और कुछ एंगल जो है वो मेजर आर्क में भी सबटेंड करेगा, लेट्स से दिस इज डेल्टा। ठीक, तो इसको मैंने नाम दे दिया सी, और इसको मैंने नाम दे दिया सी, डी सॉरी। तो ए बी सी डी इज अ, व्हाट वी कैन से, अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब साइक्लिक का क्या मतलब होता है, सबको पता होगा। साइक्लिक का मतलब ये होता है कि अगर वो पॉइंट्स सारे के सारे एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, उसको हम साइक्लिक बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ए सी बी डी, ये सारे एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, इसलिए वो क्या है, साइक्लिक है। और वो क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल लिखा है मैंने। अब जो भी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज होंगी सारी इसमें अप्लाई हो जाएंगे। तो ये थीटा प्लस डेल्टा कितना होगा, कितना होगा 180, फिर ए प्लस बी 180, इनका सम होगा 360। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल की जो हम लिखते हैं वो सारी यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक, अब हम एक, मैं आपको एक जनरल रिजल्ट बताऊंगी, टी इज इक्वल टू 0। तो अभी आप ये मत सोचो कि ये टी, अभी तक जितना पढ़ा है सबको समझ में आ रहा है, बताओ, लिखो चैट में। तुम्हारे लिखने के, चैट में कुछ लिखने के राइट्स निकाल लिए है क्या? तुम नहीं लिख सकते हो क्या कुछ भी अभी? ओके, समझी मैं। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि टी इज इक्वल टू 0 क्या कैसे निकालते हैं। अब अभी आप बस इस पे कंसंट्रेट करो कि टी इज इक्वल टू 0 कैसे निकालते हैं। आप ये मत सोचो कि टी इज इक्वल टू 0 क्या है, और इसको हम, मतलब ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग सिचुएशंस में उसका अलग अलग मीनिंग होगा। तो मैं जस्ट टी इज इक्वल टू 0 सर्कल में नहीं, आगे जाके हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स में भी यूज करूंगी। तो मैं तुमको सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ कि निकालते कैसे। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 निकालोगे तो मतलब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई वाई वन से, एक्स वाई को रिप्लेस करेंगे एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाय टू से, सी को रखेंगे सी। ठीक है, एक्स को लिखेंगे एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, वाई को लिखेंगे वाई प्लस वाई वन बाय टू। बस इतना ही है। ठीक है, अब जैसे मुझे निकालना है, ये इक्वेशन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है मेरे पास already। अब मुझे एक पॉइंट दिया है 3,4, इसके विद रिस्पेक्ट टू
सपोज ये पी है, इसके विद रिस्पेक्ट टू मुझे ये एस का इक्वेशन, सर्कल को एस का इक्वेशन बोलते हैं, किसी भी कर्व को एस का इक्वेशन बोलते हैं, तो वो एस है। और मुझे टी इज इक्वल टू 0 निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 3,4। मतलब क्या, ये x1 y1 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है। तो भी मैं निकालती हूँ, अब देखना। तो इस एक्स स्क्वायर को मैं रिप्लेस करूंगी x1 से, इस वाई स्क्वायर को रिप्लेस करूंगी y1 से, +2, ये x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 से, +3 y प्लस y1/2 से, +8 इक्वल टू 0। तो ये जो x1 y1 है इसको पुट कर देते हैं, ये तो x1 की जगह 3 लिखेंगे तो 3x, y1 की जगह 4 लिखेंगे तो 4y, ये 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस x1 मतलब 3 +3/2, y प्लस y1 कितना है 4, +8 इक्वल्स टू 0। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा 6x प्लस 8y प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 +3 इंटू वाई प्लस 4, तो ये कितना आएगा 6x प्लस 8y प्लस 2x प्लस 6 प्लस 3y प्लस 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कितना आएगा 6x, सॉरी, ये 6x प्लस ये 2x, ये कितना हो गया 8x, ये 8y और ये 3y, ये कितना हो गया 11y, ऐसा काम हो गया। ये 20 और ये 6 तो +26, ये है। ये इक्वेशन है। ये t इज इक्वल टू 0। अभी आप ये मत पूछो कि ये क्या है, ओके। ये सबको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? आप लोग एक करके दिखाओ मुझे अभी। ये इक्वेशन है x² + y² + 9x - 3y - 14 इक्वल टू 0, और पॉइंट है 4, -5। इसके विद रिस्पेक्ट टू इसका t इज इक्वल टू 0 निकाल के देखो आप लोग अभी।
आ गया आंसर? आ गया क्या आंसर? ठीक है, फाइन। Do a question now. Okay, about tangents, you know this, right? If we have a tangent like this, if there is a circle, and if you are drawing a tangent from this point, let's say A, so you will draw two tangents. This will be one tangent, and the next tangent will be this. So let's say this tangent is A, here it is B, and this is point B dash. So AB and AB dash will be equal. AB and AB dash will be equal. Okay. Now these points B and B dash, these are called as points of contact. Okay. And if I wish to draw a chord like this, joining B and B dash, then B dash is called as chord of contact. Chord of contact. Okay. Now you can very well see that here somewhere there will be a center, and now I'm joining CB and CB dash. Okay. So these are also equal because simply the reason is their radius. Now what I'm doing, I'm joining A to C. Okay. Now look at this. A, B, C, B dash. This is the quadrilateral. Okay. And this is R, radius of the circle. Let's say this is some length L. Let's say this B, this length is something L. Okay, now this is the angle between the radius vector and tangent. So this has to be 90, and this also have to be 90. Now in triangle ABC and triangle
A, B dash, C. Side AC is common, right? Side AC is common. And BC equals to B dash C. This is there. And because, see, this angle also will be same. Or else we can say AB is equal to AB dash. So by congruency test, you know that these are similar triangles now, okay, or congruent triangles. Now, if this is theta, this also will be theta according to that, and this is 90. So how much this will be? This will be 90 minus theta. But if I write here sine theta, okay, so sine theta will be R upon AC. So what will be AC? R upon sine theta, which I can write as cosec theta. Okay, and if I write cos theta will be AC upon, not AC, AB, AB upon AC. So AC again will be AB sec theta. Okay, so like this geometry you can use in these triangles. A lot of things can be found out. Sometimes they might ask what is the angle between the tangents. So this 2 theta you have to find out. Sometimes they may ask this. So indirectly they are asking the same thing, but of course if it is a quadrilateral, then A and C will sum up to give a 180 degree. Okay. Next thing is there also will be a circle which passes through these points. So this is the circle passing through A, B, C, B dash. So this is a circle passing through these points. Okay. I understood this. This much did you understand what I'm trying to tell? See, in that triangles, you can use the trigonometry as and when required, as and when asked in the question. Okay, will you draw this diagram? Draw this diagram and write everything in the detail that I had written.
ओके, ठीक है, आई एम लीविंग, बाय।